राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को चीन पर 10% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने का ऐलान किया था। अब एक दिन बाद चीन ने अमेरिका को जवाबी कार्रवाई की धमकी दी। अमेरिका में चीन के दूतावास ने बुधवार को एक बयान जारी किया। बयान में दरअसल चीन के दूतावास से जो बातें कही गई हैं वो भी चौंकाने वाली हैं। चीन के दूतावास ने जो बयान जारी किया है उसमें क्या कुछ है, उसमें कहा गया है कि अगर अमेरिका जंग ही चाहता है तो जंग ही सही, फिर चाहे ट्रेड वॉर हो या फिर किसी दूसरे तरह की जंग, हम आखिर तक लड़ने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा हम आपको बता दें, चीनी के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने कहा है कि चीन किसी भी धमकी से नहीं डरता, हम पर धौंस जमाना काम नहीं करेगा। दबाव, जबरदस्ती या धमकी चीन से निपटने का सही तरीका नहीं है। अमेरिका ने फरवरी की शुरुआत में चीन पर 10% टैरिफ लगाया था। इससे एक महीने बाद ट्रंप सरकार ने फिर चीन पर 10% का टैरिफ लगाने का ऐलान किया। इसके बाद प्रवक्ता लिन जियान ने एक्स पर लिखा, अमेरिका फेंटेनाइल यानी ड्रग मुद्दे पर हर तरह की झूठी जानकारी फैला रहा है, चीन को बदनाम कर रहा है, बलि का बकरा बना रहा है। फेंटेनाइल के बहाने से चीनी सामानों पर टैरिफ बढ़ा रहा है। ऐसे कदम अनुचित हैं और इससे किसी का भी भला नहीं होगा। चीन ने कहा, फेंटेनाइल संकट के लिए अमेरिका खुद जिम्मेदार है। लिन जियान ने कहा है कि चीन की स्थिति साफ है। हम फेंटेनाइल के बहाने चीन पर दबाव डालने, उसे धमकाने और ब्लैकमेल करने का विरोध करते हैं। हम अमेरिका से अपील करते हैं कि वो अपने हितों को ध्यान में रखकर सही कदम उठाए। प्रवक्ता लिन जियान ने यह भी कहा कि चीन फेंटेनाइल पर सख्ती के लिए काफी पहले से कदम उठा रहा है। चीन ने 2019 में ही फेंटेनाइल से जुड़े दवाओं को मादक दवाओं की लिस्ट में शामिल किया था। तब चीन ऐसा करने वाला पहला देश बना था। लिन जियान ने एक और पोस्ट में कहा है कि अमेरिका के भीतर फेंटेनाइल संकट के लिए कोई और नहीं बल्कि अमेरिका ही जिम्मेदार है। अगर अमेरिका सच में फेंटेनाइल मुद्दे को सुलझाना चाहता है तो उसे चीन से बात करनी चाहिए, एक दूसरे को बराबरी का दर्जा देना चाहिए। ट्रंप ने बुधवार सुबह अमेरिकी कांग्रेस के ज्वाइंट सेशन को संबोधित किया। उन्होंने 2 अप्रैल से दुनिया भर में जैसे को तैसा टैरिफ लगाने का ऐलान किया। उन्होंने कहा, जो भी हम पर जितना टैरिफ लगाएगा हम भी उन पर उतना ही लगाएंगे। ट्रंप ने हंसते हुए कहा था, मैं इसे 1 अप्रैल को लागू करना चाहता था, लेकिन फिर लोग इसे अप्रैल फूल का नाम दे रहे थे, इसलिए मैंने कुछ और बदलाव करते हुए उन्होंने कहा कि इसे अभी से लागू करने की सोची है। ट्रंप ने कहा कि उनके प्रशासन के तहत अगर कोई कंपनी अमेरिका में अपना प्रोडक्ट नहीं बनाएगी तो उसे टैरिफ देना होगा। कुछ मामलों में यह टैरिफ बहुत बड़ा होगा। उन्होंने कहा, दूसरे देश अमेरिका पर भारी टैक्स और टैरिफ लगाते हैं जबकि अमेरिका उन पर बहुत कम लगाता है। ये बहुत अन्यायपूर्ण है। दूसरे देश दशकों से हम पर टैरिफ लगाते आ रहे हैं, हम अब जो है वो हमारी बारी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2 अप्रैल से भारत पर जैसे को तैसा टैरिफ लगाने का ऐलान किया। उन्होंने कहा, भारत हमसे 100% से ज्यादा टैरिफ लेता है, हम भी अगले महीने से ऐसा ही करने जा रहे हैं। अमेरिका और चीन के बीच व्यापारिक विवाद तब और बढ़ गया जब ट्रंप प्रशासन ने चीन से आने वाले सामानों पर 20% टैरिफ लगाने का फैसला किया। यह कदम चीन की आर्थिक नीतियों और व्यापारिक प्रथाओं के खिलाफ उठाया गया, जिसका मकसद अमेरिका के व्यापार घाटे को कम करना और अमेरिकी उत्पादों की सुरक्षा करना था। इसके जवाब में चीन ने भी अमेरिका से एक्सपोर्ट सामानों पर टैरिफ बढ़ा दिया है, जिससे दोनों देशों के बीच व्यापारिक संघर्ष और गहरा गया है। आपको बता दें, इस वक्त जो स्थिति दिख रही है वो संतुलन में नहीं है। पीट हेग्सेथ के इस बयान का मकसद साफ है कि अमेरिका शांति बनाए रखना चाहता है, लेकिन वो किसी भी संभावित संघर्ष के लिए तैयार भी है। एक नीति एक प्रकार की कूटनीति के रूप में देखी जा सकती है, जिसमें युद्ध की तैयारी की ओर से शांति स्थापित करने की कोशिश भी की जा रही है। लेकिन इस टैरिफ को लेकर इस वक्त अभी अमेरिका और चीन में वाक युद्ध चल रहा है। टैरिफ युद्ध केवल आर्थिक मसला नहीं है, यह अमेरिका की सुरक्षा और वैश्विक प्रभाव का भी हिस्सा है। हेग्सेथ दरअसल साफ कहते हैं कि अमेरिका आर्थिक नीतियों के साथ साथ अपनी रक्षा तैयारियों पर भी जोर दे रहा है, ताकि किसी भी संकट की स्थिति में वो चीन के खिलाफ मजबूती से खड़ा रह सके। अमेरिका में चीनी दूतावास ने फेंटेनाइल मुद्दे पर ट्रंप प्रशासन की ओर से लगाए गए टैरिफ पर प्रतिक्रिया दी थी। चीनी दूतावास ने एक्स पर पोस्ट कर इसी बात पर जोर दिया कि अमेरिका को इस मामले को सुलझाने के लिए चीन के साथ बराबर परामर्श करना चाहिए। दूतावास के पोस्ट में लिखा गया है कि अगर अमेरिका वास्तव में फेंटेनाइल मुद्दे को हल करना चाहता है तो सही बात यह है कि एक दूसरे के साथ सामान व्यवहार करते हुए चीन के साथ परामर्श किया जाए। अगर अमेरिका युद्ध चाहता है, चाहे वो टैरिफ युद्ध हो, व्यापार युद्ध हो या किसी अन्य प्रकार का युद्ध हो, तो भी इसके लिए चीन अंत तक लड़ने को तैयार है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।